प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे हम लोग तो सम कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में हम तुम लोग को उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ भी दिए थे। तो जो बच्चे लोग जो है कुछ कुछ क्वेश्चन अगर नहीं कर पाए तो हम उन लोगों के लिए वीडियो सोल्यूशन भी उसका लेके आ गए हैं। लेकिन सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले अपना 4.1 और 2 का सम्स अच्छे से करोगे, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का पहले सम अच्छे से करोगे। उसके बाद प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन खुद से ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तुम बना पाओ। अब जैसे 25 क्वेश्चन है, अगर मान लेते हैं 25 क्वेश्चन में अगर तुम मान लेते 20 क्वेश्चन बना लिए, अब अगर 5 क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसके लिए तुम लोग जो है इसका ये सोल्यूशन तुम लोग वीडियो देखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइन से बैठ के सब देख रहे हो तो फिर पता कैसे चलेगा तुम कितना सीखे हो। ठीक है, इसमें हम ट्राई किए कि कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन कुछ लाने का ट्राई किए हैं, ताकि देखो अगर एडवांस लेवल और थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन अगर तुम लोग अभी कर लोगे ना तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो तुम लोग को ईजी ही लगेगा। स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग को प्रूव करना है 1 + a² + b² का होल क्यूब। तो उसके लिए हम जो स्टेप 1 लेंगे कुछ इस तरह होगा। देखो r1 एरो r1 + r3, इससे क्या होगा, सॉरी br3, r1 एरो r1 + br3, इससे क्या होगा, ये 2b² बनेगा और इसमें प्लस होकर के 1 + a² + b² आ जाएगा। एंड साथ में हम लोग करेंगे r2 एरो r2 + ar3। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। r1 + b इंटू दिस ना, तो 1 + a² - b² + 2b², एंड यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2ab - 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -2b, एंड प्लस करना था ना, तो प्लस b -a² b -b³। उसी तरह देखो r2 + ar3, अब a से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है तो हो जाएगा 2ab, तो अब माइनस करना है क्योंकि देखो जब माइनस करेंगे तब ना 2ab - 2ab 0 होगा, यहाँ पे प्लस करने से तो 4ab हो जाएगा। तो एक काम करो माइनस करो, -ar3, तो हो जाएगा हम लोग का 2ab - 2ab, एंड यहाँ पे हो जाएगा 1 - a² + b² + 2a² हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 2a - a एंड प्लस a³ एंड प्लस ab², और अपना r3 वैसे ही उतार दो। देखो r3 अपना क्या है, 2b - 2a और 1 - a² - b²। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 1 + a² और 2b² में से b² माइनस करेंगे तो क्या होगा, b² मिलेगा, यानी कि 1 + a² + b²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो -2b + b क्या होगा, -b, फिर ये -a² भी -b³ तो तीनों में क्या कॉमन है, -b कॉमन हो जाएगा, तो -b कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 + a² + b²। उसी तरह यहाँ देखो 2ab - 2ab क्या होगा, 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 + a² + b², यहाँ पे देखो 2a - a क्या होगा 1 है, a + a³ + ab², तो उन तीनों में क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो 1 + a² + b² आ जाएगा। और अपना r3 फिर वैसे ही उतार दो, 2b - 2a 1 - a² - b²। अब देखो r1 और r2 में कुछ कॉमन हो रहा है, यस, r1 से देखो 1 + a² + b² कॉमन होगा, और r2 से भी हम लोग का 1 + a² + b² कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग देना, टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम r1 एंड r2, तो हो जाएगा कुछ इस तरह। देखो 1 + a² + b² पे होल स्क्वायर, क्योंकि r1 r2 दोनों से निकाल लो ना तो स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर में 1 0 - b, यहाँ क्या बचेगा 0 1 a 0 1 a, और r3 में तो कुछ नहीं किया वैसे उतार दो, 2b - 2a, और यहाँ पे क्या है 1 - a² - b²। अब क्या करेंगे, अब अब एक्सपांड कर देने से देखो हो जाएगा, क्योंकि होल क्यूब चाहिए और हमको होल स्क्वायर मिल गया, बस एक्सपांड करेंगे काम खत्म हो जाएगा। चलिए इसको एक्सपांड करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं हो पाएगा फिर। तो एक्सपांड करेंगे, किसी के भी अलॉन्ग कर लो, अलॉन्ग r1 कर ले रहे हैं, तो एक्सपांडिंग अलॉन्ग r1, तो 1 + a² + b² पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में करें तो उसका रो कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 1a, और वहाँ पे इसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास में 1a - 2a, ये लग रहा मिक्स हो गया एकदम ना, सही से लिखोगे 1 - a² - b², तो हो जाएगा 1a - 2a और वहाँ पे 1 - a² - b²। उसके बाद में 0 के रिस्पेक्ट में 0, फिर -b,
अब बी के रिस्पेक्ट में देखो तो क्या हो जाएगा 0 1, यहाँ पे 2b और यहाँ पे -2a, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो क्रॉस करो तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस बी, यहाँ पे देखो 0 और ये क्या हो जाएगा -2b, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2a स्क्वायर माइनस 1a स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा प्लस 2b स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस ए स्क्वायर 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर माइनस कर दो क्या बचेगा b स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे होल स्क्वायर है यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे होल क्यूब, हो गया प्रूफ। चलो तो आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 में। यहाँ पे देखो प्रूफ करना हम लोग को 2abc और साथ में क्या है a प्लस बी प्लस सी पे होल क्यूब, तो इसको ध्यान में रखते हुए देखो हम लोग पहले काम अपना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान में रखते हुए हम ऐसा करें, देखो तो c1 एरो c1 माइनस c3 एंड c2 एरो c2 माइनस c3। अब देखो c1 माइनस c3 करके फायदा क्या होगा, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब तुम a प्लस बी लिखोगे ना तो देखना ये चीज़ तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, तो हो जाएगा सही बी प्लस सी पे होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर हो जाएगा सी प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी जब लिखेंगे तो अपना काम का काम हो जाएगा, देखो ए प्लस बी यानी कि बी प्लस सी प्लस ए, फिर ए माइनस बी यानी कि बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ तो कट हो गया 0, या फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी, देखो काम हो रहा अपना ए माइनस बी, देखो आ गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे हम लोग, फिर देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट क्या बच गया 0 0, यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखो फिर भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे फिर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ए प्लस बी पे होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c1 एंड ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम c2, यानी कि या फिर ऐसे साथ में लिख सकते हैं टेकिंग ए प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम c1 एंड c2, तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी कॉमन हो रहा है तो बाहर होके हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी पे होल स्क्वायर, क्या बच गया बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए, यहाँ पे हो गया 0, अब फिर यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ पे देखो क्या होगा 0 साथ में सी प्लस ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का सी माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग ये काम करेंगे, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर को भगाना है, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को भगाने के लिए हम सोच रहे हैं ना R3 माइनस R1 माइनस R2 कर दे। जब R3 माइनस R1 माइनस R2 करेंगे तो देखना इसके बाद जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का टर्म आएगा एक्सपैंड करके वो हट जाएगा, जैसे इसको अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर हम लोग दिस माइनस दिस करेंगे ना तो दोनों स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2ab बचेगा। तो R3 एरो R3 माइनस R1 माइनस R2, तो थोड़ा हिसाब से करोगे अच्छे से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर R3 माइनस R1 माइनस R2, तो R3 में काम करोगे ना तो अपना R1 R2 वैसे ही उतार लो पहले b प्लस सी माइनस ए 0 a स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 सी प्लस ए माइनस बी और यहाँ पे बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे दिस माइनस दिस, तो जब दिस माइनस दिस करने जाओगे तो क्या क्या सी कट होगा ए कट होगा, तो माइनस बी माइनस 2b, फिर जब दिस माइनस दिस करेंगे तो बी कट सी कट, क्या बचा -2a, एंड जब दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा हम लोग इसमें 2ab। क्या लग रहा R3 से कुछ कॉमन है, देखो तो ये हटा रहे यहाँ से मिटाते रहे, देखो तो R3 से कुछ कॉमन है, एकदम आराम से रिलैक्स होकर के सोचो कोई हड़बड़ी नहीं है। अब तो समझ में आ गया होगा क्या कॉमन है 2 कॉमन है, और वैसे भी देखो ना प्रूफ में 2 लगेगा हम लोग को, तो टेकिंग 2 कॉमन 2 हम लोग कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है।
साथ में एक और भी काम करते चलो, नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा। 2a + b + c पे होल स्क्वायर, या फिर छोड़ो अभी सिर्फ 2 ही कॉमन लेते हैं, या जो बच्चा लोग का प्रैक्टिस में देख के फिर डर जाएगा सब। तो -b बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 c + a - b और -a, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का a² b² और 2 निकल के तो क्या बचा ab। देखो तो और कुछ कॉमन हो रहा है? नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। अब इसके बाद हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा टेक्निक लगाए, c1 एरो c1 + 1/a c1 एंड c2 एरो 1/b c2 c3, यहाँ पर भी c3 होगा। गुड, यहाँ पे ऐसे लिखो, यहाँ पे हो जाएगा c2 एरो c2 + 1/b c3। हाँ अब खूबसूरत। देखो c1 + 1/a c3 हम क्यों लगा रहे हैं? जब हम करेंगे 1/a c3, देखो ध्यान से 1/a c3 यानी कि 1/a × a² कितना होगा a, और फिर इसको प्लस करेंगे c1 के साथ में, तो a यहाँ पे क्या होगा कट, क्या बचेगा b + c। ठीक है, इसीलिए हम लोग ये टेक्निक यूज कर रहे हैं। तो c1 प्लस देना, तो लिखेंगे b + c - a, प्लस देंगे किसको 1/a × a², क्या होता है a, फिर हो जाएगा यहाँ पे 0 प्लस 1/a × c3 यानी कि b² a, एंड साथ में -b, फिर देखो 1/a c3, तो इसको a से करेंगे तो क्या होगा a कट, क्या बचेगा b, तो प्लस में b। ठीक है, चलो अब यहाँ आते हैं c2 + 1/b c3, तो यहाँ तो 0 है, प्लस 1/b c3 यानी कि a² b, फिर यहाँ पे देखो c + a - b + b, और यहाँ हो जाएगा -a प्लस 1/b c3, तो 1/b जब करेंगे तो b कट, क्या बचेगा a। देखो अरे c3 लिखना बाकी है, c1 और c2 में काम करें ना, c3 तो लिखना होगा, c3 क्या है a² b² और यहाँ पे ab। अब बोलो, अब तो वाला स्टेप इजी हो गया। क्या करना होगा, जहाँ जहाँ a b b कट रहा सब काटो। यहाँ देखो -a + a कट, यहाँ पे -b + b कट, यहाँ पे -a + a कट, यहाँ पे -b + b कट, वहाँ सब तो कट ही हो जाएगा। कितना इजी हो गया, देखो क्या बचा हम लोग के पास में 2a + b + c का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा देखो b + c, यहाँ पे क्या होगा a² b, यहाँ पे a², फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे बचा b² a, यहाँ पे क्या बचा c + a, यहाँ पे b², यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ पे क्या है ab, तो 0 0 ab। अब देखो R3 में दो 0 आ गया ना, तो अब तो लग रहा है एक्सपैंड हम लोग को R3 के रिस्पेक्ट में ही करना चाहिए। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R3, तो R3 के रिस्पेक्ट में जब तुम करने जाओगे उसको एक्सपैंड, जब R3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 0 के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गया, बचा सिर्फ कौन AB, तो लिखेंगे AB। अब AB का रो और कॉलम छोड़ दो, ये रो ये कॉलम इसका छोड़ दिए हम लोग, ये रो ये कॉलम छोड़ दिए, क्या बचा देखो b + c a² b, यहाँ पे हो जाएगा b² a, यहाँ पे c + a। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2ab को सामने ले लो ab, यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस करो, तो b + c के क्रॉस में कौन है c + a, तो हो जाएगा b + c + a माइनस दिस इंटू दिस यानी कि b² a इंटू a² b। ठीक है, चलो यहाँ का बेटा इतना बड़ा समय मिटा के करना पड़ता है। देखो चलो अब यहाँ पे क्या टेक्निक लगेगा, अब यहाँ पे एक्सपैंड करना, अब कुछ नहीं करना, देखो 2ab ब्रैकेट में a + b + c पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे हम लोग, तो b को c से मल्टीप्लाई, क्या होगा bc प्लस b को a से मल्टीप्लाई ab, फिर c को c से मल्टीप्लाई c² और फिर c को a से c, अच्छा माइनस यहाँ देखो b और यहाँ से पावर कट, यहाँ से a और पावर कट, क्या बचा देखो ab बचा, तो -ab। अब यहाँ क्या काम होगा देखो 2ab ब्रैकेट में a + b + c पे होल स्क्वायर, अंदर में देखो -ab + ab कट हो जाएगा। अब जो हम लोग का 3 टर्म बचा उसमें देखो c कॉमन है, तो c कॉमन ले लो, जब c कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a + b + c, बस अब देखो काम हो गया, c को उठा के सामने ले लो तो हो जाएगा 2abc, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 1 है, दोनों मिलके क्या बनेगा a + b + c पे होल क्यूब, हो गया प्रूफ्ड, इजी। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3 से 8 तक पूरा हम लोग को जो है
विदाउट एक्सपैंडिंग एट एनी स्टेज, बिना किसी भी स्टेज में एक्सपैंड किया हम लोग को इसका प्रूव करना होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है ना इक्वल टू 0 हम लोग को प्रूव करना वेयर, तो यहाँ पे ना क्वेश्चन थोड़ा मिसिंग हो गया है। यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो तुम लोग को याद होगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि क्लास 11 का ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा को लेकर के हम लोग के पास में कुछ फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था? एक फॉर्मूला था देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या 0, याद है? तो उसके बाद फिर हम लोग इसी में से 2-3 और फॉर्मूला निकाले थे ना, पर ये क्या था, ये हम लोग का मेन फॉर्मूला था। तो अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब बोलो R1 R2 R3 को ध्यान से देखो, बोलो क्या करने से अच्छा होगा। हम सोच रहे हैं ऐसा करें R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3 करें, या C1 एरो C1 प्लस C2 प्लस C3 करो, एक ही बात है। जब R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो R1 में काम कर रहे हो, अपना R2 R3 वैसे ही उतार दो, ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पे ओमेगा। अच्छा, ये तो प्रूफ करें हम लोग, ये प्रूफ चले, ठीक है, एलएचएस में हम लोग काम कर रहे हैं। अब देखो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो इसके जगह हम लोग क्या बैठा सकते हैं 0, फिर यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे 0, बाकी जो जैसे वैसे उतार दो, ओमेगा स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 ओमेगा। अब देखो एक प्रॉपर्टी था हम लोग का ना कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी भी रो या कॉलम का अगर हर एलिमेंट 0 हो जाता है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हो गया प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे देखो इसको हम लोग को फिर 0 प्रूव करना है। तो हम सोच रहे हैं ना C2 एरो C2 प्लस C3 कर दें। सर ऐसा क्यों? अगर तुम C2 प्लस C3 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी। फिर हम क्या करेंगे A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। जब A प्लस बी प्लस सी C2 से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1। अब देखो C1 तो ऑलरेडी 1 1 1 है, C2 भी हम लोग क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। तो अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होता है 0। तो देखो वही सोच के हम लोग काम कर रहे हैं। तो 1 1 1 यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का जो जैसे वैसे रहने दो B प्लस सी प्लस A, और यहाँ पे A प्लस बी। अब कॉमन ले लेंगे हम लोग, जब कॉमन लेंगे तो लिखना टेकिंग कॉमन A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 1 1 1 1 1 1, यहाँ पे हो जाएगा B प्लस सी प्लस A और A प्लस बी। तो देखो C1 एंड C2 क्या हो गया आइडेंटिकल, तो लिखोगे सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल देयरफॉर इसका पूरा वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया, खत्म, इजी। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी देखो हम लोग को 0 प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सोच रहे ना कि ये वाला ब्रैकेट पहले ओपन करें। देखो 1 1 1 उतार दो, BC CA AB ये भी उतार दो, और यहाँ ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा AB प्लस AC, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस AB, और यहाँ हो जाएगा CA प्लस BC। अब देखो C2 और C3 को ध्यान से देखो, क्या करने से काम होगा देखो। तो हम सोचे दोनों को प्लस कर दे, जब दोनों को प्लस करेंगे या फिर ऐसा लिखो C3 एरो C3 प्लस C2 एक ही बात है, पर ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। देखो BC CA AB उतार दो, अब क्या बोल रहे हैं C3 प्लस C2 यानी कि दिस प्लस दिस, तो क्या होगा AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, और यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो देखो कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जैसे हम लोग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेंगे C3 से तो क्या बचेगा 1 1 1, एंड ये जो है C1 के साथ क्या होगा आइडेंटिकल हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो तुम लोग दिखा होगे, लिखोगे टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस CA फ्रॉम C3, एंड उसके बाद लिखना कि सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर इक्वल्स टू 0 लिख देना, हो जाएगा इजी। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या करना है, ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने R2 को ध्यान से देखो, R2 में कुछ कॉमन है देखो, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R2 से 2 कॉमन ले लो, तो 1 3 5 तो पहले से है, याद है 2 कॉमन, तो 1 3 5, फिर क्या है R3 अपना वैसे उतार दो, बोलो क्या फायदा हुआ। देखो R1 R2 आइडेंटिकल, तो वैल्यू क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखो 7 में क्या करना है,
ये जो डिटरमिनेंट है ना, इसको हम मान लिया डी है मेरा ये, ठीक है। 0 x y -x 0 z, ये हो गया -y -z 0। और हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके क्या प्रूफ करना है, डी का वैल्यू हम लोग को 0 प्रूफ करना है। सबसे पहले काम करो, टेकिंग माइनस कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3, R1 R2 R3 से हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, यानी कि -1 पे क्यूब, तो क्या हो जाएगा 0। R1 से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 0 -x -y, यहाँ से माइनस कॉमन हो तो हो जाएगा x 0 -z, और यहाँ हो जाएगा y z 0, ठीक है। अब एक काम करो, अच्छा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, तो सिर्फ माइनस लिखूँ और इसको ना इंटरचेंज कर लो। हम लोग जानते हैं कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट का अगर ऑल द रो एंड कॉलम अगर इंटरचेंज होता है तो वैल्यू तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 रह जाता है। तो रो कॉलम को चेंज करो, यानी कि हर रो को कॉलम बना देंगे, 0 -x -y। अब सोचोगे सर क्या फ़ायदा हुआ ऐसा करके, तो एक काम करो, अपने क्वेश्चन को देखो और इसको देखो, नहीं लग रहा है ये डी का वैल्यू देखो, ये अपना डी तो आ गया, देखो जो हम लोग का डी स्टार्ट किए थे काम, देखो वही चीज़ पे वापस से आ गया। तो हम ऐसा लिखे देखो, तो यहाँ लेफ्ट में तो पहले से डी चल ही रहा था, इज इक्वल टू में -d आ गया। अब ये -d यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, +d इक्वल टू 0, 2d इक्वल टू 0, 2 को नीचे भेज दो तो d का वैल्यू क्या हो गया 0, यानी कि अपना जो डिटरमिनेंट था 0 -x -y और x 0 -z y z 0 इज इक्वल टू क्या 0, हो गया प्रूफ, इजी। नंबर 8, यहाँ देखो प्रूफ में है 1 + 1/a1 1/a2 1/a3 ना। अब सोचो कि ये 1/a1 1/a2 1/a3 आएगा कैसे। तो हम सोच रहे हैं कि R1 से a1 कॉमन ले लें। जब देखो तुम अपने R1 से a1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 1/a1 + 1, यहाँ पे 1/a1, यहाँ पे क्या होगा 1/a1। इसी तरह अपने R2 से हम क्या करेंगे a2 कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 1/a2 1/a2 + 1 एंड यहाँ पर 1/a2। एंड सिमिलरली हम लोग R3 में काम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन a1 फ्रॉम R1 a2 फ्रॉम R2 एंड a3 फ्रॉम R3, ठीक है। तो यहाँ से a1 कॉमन, a2 और a3 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा देखो 1/a1 + 1 1/a1 1/a1, यहाँ पे हो जाएगा 1/a2, यहाँ पे 1/a2 + 1 और यहाँ पे 1/a2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/a3 1/a3 और यहाँ पे क्या होगा 1/a3 + 1, ठीक है। क्या फ़ायदा हुआ कॉमन लेकर के, अगर तुम लोग अपने R1 R2 R3 को ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पे देखो हम लोग को आने का बहुत करीब रास्ता हम लोग को मिल गया है। हम सोच रहे ना R1 + R2 + R3 करते, जब तुम दिस प्लस दिस प्लस दिस करोगे तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + 1/a1 1/a2 1/a3, यहाँ पर भी वही यहाँ पर भी वही मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे उसको R1 से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी कुछ ऐसा देखो R1 एरो R1 + R2 + R3, तो हो जाएगा a1 a2 a3 और यहाँ पे ये R1 दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा देखो 1 + 1/a1 1/a2 1/a3, यहाँ पर भी सेम केस चलेगा 1 + 1/a1 1/a2 1/a3 और यहाँ पे भी 1 + 1/a1 1/a2 यहाँ पे 1/a3। हम लोग तो सिर्फ R1 में काम कर रहे हैं, R2 R3 वैसे ही अपना उतार दो 1/a2 1/a3, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/a2 + 1 1/a3 और यहाँ हो जाएगा 1/a2 और यहाँ पे 1/a3 +। अब क्या इरादा है, अपने R1 को ध्यान से देखो क्या इरादा है, कुछ कॉमन होगा देखो, ये पूरा R1 देखो कॉमन हो जाएगा ना। तो टेकिंग दिस कॉमन फ्रॉम R1 तो दिखने में देखो ऐसा हो जाएगा a1 a2 a3 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 1 1, यहाँ पे R2 R3 तो वैसे उतार देंगे, कुछ करना नहीं है इसमें 1/a2, यहाँ पे हो जाएगा 1/a2 + 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/a2, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1/a3 1/a3 और यहाँ पर भी 1/a3 + 1, ठीक है। तुम आराम आराम से करते जाओ, कोई घबराने का नहीं, कह रहे कैसा सम आ गया, तो बहुत ईजी सम है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मिटा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बनाने का, तो इस पार्ट को मिटा रहे, स्क्रीनशॉट कर लो, मिटा रहे हैं।
अब देखो क्या काम होगा, तुम लोग अपने C1 और C2 को, उसके बाद C2 और C3 को ध्यान से देखो, देखो क्या काम हो सकता है। C1 C2 और C2 C3 को ध्यान से देखो क्या काम हो सकता है। हम सोच रहे ना ऐसा करें, C2 एरो देखोगे, C2 एरो C2 माइनस C1 एंड C3 एरो हम सोच रहे हैं C3 माइनस C2 कर दे। अच्छा ये कॉमन वाला तो बाहर निकाले ना, क्या था कॉमन लेके बाहर, 1 प्लस 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 साथ में, ठीक है, इसके साथ में हम, तो ये जो भी करेंगे पहले इसको उतार लो अपना, A1 A2 A3 ब्रैकेट में 1 प्लस 1/A1 1/A2 1/A3 एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, C2 माइनस C1 करना है ना, तो अपने C1 को पहले उतारो, तुम्हारा C1 क्या है 1 1/A2 1/A3। अब हम लोग करना है C2 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 एंड दिस माइनस दिस, तो 1/2 1/2 कट, क्या बचेगा 1 एंड दिस माइनस दिस क्या होगा 0, फिर यहाँ पे दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस जब करोगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस माइनस दिस भी क्या होगा हम लोग का 1। उससे अच्छा होता है ना हम लोग C3 माइनस C1 करते हैं। देखो अगर हम लोग C3 माइनस C1 करते देखो क्या फायदा होता, 1 माइनस 1 क्या होता है 0 एंड दिस माइनस दिस भी क्या होता है 0 हो जाता है। तो एक काम करो ना, C3 माइनस C2 नहीं करके तुम लोग ऐसा करो, तुम लोग कर दो C3 माइनस C1। देखो इससे क्या फायदा होगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है ना, हो जाएगा 0, मिटा के लिख दो 0 एंड दिस माइनस दिस क्या है 1। देखो कितना अच्छा फायदा हो गया ना, डबल डबल में 0 आ गया। अच्छा यहाँ पे एक लग रहा है प्रॉपर्टी लग जाएगा ना, कौन सा प्रॉपर्टी बोलो तो, देखो इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन वन साइड ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल 0, अगर प्रिंसिपल डायगोनल के किसी एक तरफ में अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाता है तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। बस तो ये पूरा तुम लोग लिखोगे, लिखने के बाद इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या देखो 1 1 1 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 1 1 को जब हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही उतर जाएगा, और यही तो हम लोग को प्रूफ करना है। हो गया, कितना इजी है सब। देखो क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे देखो हम लोग वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखो C3 यहाँ पे हम लोग के प्लस के फॉर्म में है ना, तो एक काम करो इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे हम लोग, ठीक है, एक पार्ट होगा ये वाला, फिर प्लस दे करके एक पार्ट होगा ये, और साथ में BC/CA/AB हम करके दिखा रहे। देखो कुछ ऐसा हम लोग यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस डिटरमिनेंट को दो हिस्सा में हम लोग बांट देंगे कुछ ऐसा। देखो एक हो जाएगा ABC यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा A² B² C², यहाँ हो जाएगा A³ B³ C³, फिर प्लस दे करके हम लोग यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे ABC A² B² C² और साथ में क्या होगा BC/CA/AB। देखो ठीक है, डिटरमिनेंट यहाँ पे प्लस में था ना, देखो दो इसको डिटरमिनेंट में हम लोग ब्रेक कर दिए। अब इस डिटरमिनेंट का नाम D1 दे दो और इस डिटरमिनेंट का नाम हम लोग D2 दे देंगे। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे सेपरेटली हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके लास्ट में हम लोग लाके इसको कंबाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले D1 में काम करते हैं। D1 क्या हम लोग का ABC A² B² C² और यहाँ पे A³ B³ C³। बोलो क्या लग रहा है, R1 से कुछ कॉमन है? यस, R1 से A कॉमन, R2 से B एंड R3 से C कॉमन। तो सेंटेंस लिखोगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो दिखने में कैसा हो जाएगा वाला, दिखने में हो जाएगा हम लोगों का ABC, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे A, यहाँ पे A², यहाँ पे हो जाएगा 1B B², 1C C²। अब क्या करें, अब वो चलाएंगे R1 माइनस R2 वाला कंसेप्ट। तो देखो करेंगे यहाँ पे R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3। क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि देखो प्रूफ में क्या है A माइनस बी, अब तुम R1 माइनस R2 करोगे तब ना तुमको A माइनस बी मिलेगा, दैट्स वाई R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो देखो दिखने में हो जाएगा ABC, यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस बी, और भाई यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा A² माइनस B² का, क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। उसी तरह देखो फिर 1 माइनस 1 क्या होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा B माइनस सी, और यहाँ होगा हम लोग का B प्लस सी इंटू B माइनस सी, और यहाँ पे क्या है 1C C²। अब देखो R1 R2 से फिर कुछ कॉमन हो रहा है, यस कॉमन है, तो लिखना टेकिंग A माइनस बी कॉमन फ्रॉम R1 एंड B माइनस सी फ्रॉम R2। तो दिखने में ऐसा होगा, देखो ABC A माइनस बी B माइनस सी,
यहाँ पे हो जाएगा 0 1 ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 बी प्लस सी, एंड यहाँ पे 1 सी सी स्क्वायर, और साथ में सी माइनस ए भी चाहिए ना, तो हम सोच रहे हैं इसमें R2 माइनस R1 कर दें। देखो R2 माइनस R1 करेंगे तो फायदा क्या होगा, B और B कट हो जाएगा, हमको मिलेगा C माइनस ए। और अगर कोई बच्चा ऐसा करता है R1 माइनस R2 करता है, तो उस केस में भी B कट होगा, पर मिलेगा क्या उसको, A माइनस सी। और हम लोग यहाँ पे चाहिए क्या, C माइनस ए चाहिए, तो उसको मिलेगा क्या, A माइनस सी। फिर माइनस कॉमन लेने का झमेला, तब वो C माइनस ए बनेगा। तो एक काम करो ना, हम लोग डायरेक्ट ही कर ले अपना R2 एरो R2 माइनस R1 कर लेंगे, तो हो जाएगा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, एंड R2 माइनस R1 ना। तो R2 में हम लोग काम करना, अपना R1 उतार दो, 0 1 ए प्लस बी। अब हम लोग करेंगे R2 माइनस R1, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, 0, 1 माइनस 1 0, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो बी बी कट, क्या मिलेगा, C माइनस ए। यहाँ पे क्या है, 1 सी सी स्क्वायर। फिर देखो R2 से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, R2 में देखो यहाँ पे 0 0 और C माइनस ए है, तो एक काम करो C माइनस ए कॉमन ले लो, इससे 0 0 ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो टेकिंग C माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2, तो अब ये दिखने में कैसा होगा, देखो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 1 ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 सी सी स्क्वायर। अब देखो इतना सारा जीरो तो मिल गया, अब हम लोग क्या करना होगा, इसको एक्सपैंड कर देना चाहिए। जब हम लोग इसको एक्सपैंड करेंगे तो C1 देखो ज़्यादा अच्छा रहेगा, C1 के अलाउंग करो। लेकिन भाई जब C1 के अलाउंग करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में 0, इसके रिस्पेक्ट में 0, तो फिर सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में करना होगा। जब 1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी कि इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। अब 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उतर जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का D1 का वैल्यू हुआ, ठीक है, किसका है, D1 का। देखो अब हम लोग काम करेंगे D2 में, फिर लास्ट में लाकर दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो चलो अब हम लोग काम करेंगे D2 में, तो D1 हम मिटा दे रहे हो ना, D1 मिटा दे रहे हो। देखो तो D1, लेकिन याद रखोगे तुम्हारा D1 क्या आया है, ठीक है, तुम्हारा D1 आया है A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और बाहर में क्या था, ए बी सी था, इसको याद रखोगे। चलो अब D2 में काम करते हैं। तुम्हारा D2 क्या था, ए बी सी, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे फिर क्या था, बी सी सी ए बी था। चलो अब बोलो क्या किया जाए। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे C3 को, या फिर ऐसा करो, R1 को हम सोच रहे ना A से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे ए बी सी हो जाएगा। फिर जब इसको R2 को B से करेंगे तो ए बी सी, R3 को अगर हम लोग देखो C से करेंगे तो क्या बनेगा, ए बी सी, और ए बी सी को हम लोग क्या करेंगे, C3 से कॉमन ले लेंगे फिर हम लोग, ठीक है। तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, देखो हाँ, R1 एरो AR1, R2 एरो BR2, एंड R3 एरो CR3। तो R1 को A से करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर A क्यूब ABC, B से करेंगे तो हो जाएगा B स्क्वायर B क्यूब ABC, C से करेंगे C स्क्वायर C क्यूब एंड ABC। अच्छा जब हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एडजस्ट करने के लिए बाहर भी लटकाना पड़ता है उसको ना, तो बाहर लटकाओ ऐसे 1/ABC। अब देखो ABC हम लोग कॉमन ले लेंगे किसे, C3 से, तो टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम C3, जब C3 से उसको कॉमन निकालोगे तो जो ABC आएगा बाहर वाले ABC वो क्या होगा, कट हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको डायरेक्ट कर देंगे कुछ ऐसा, देखो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, यहाँ पे A क्यूब B क्यूब C क्यूब, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 1, यानी ये टेकिंग कॉमन भी क्या, उसको हम इससे कट भी कर दिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो, फिर करेंगे हम इसको R2 माइनस R3। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा A प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। फिर जब तुम दिस माइनस दिस करोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ फिर क्या होगा 0। तो R1 R2 में काम कर रहे हैं हम लोग, R3 वही से उतार दो अपना, R3 क्या है सी स्क्वायर सी क्यूब 1। देखो R1 R2 से कुछ कॉमन हो रहा है, यस कॉमन है, R1 से A माइनस बी कॉमन है और R2 से B माइनस सी। तो सेंटेंस लिख लेना वाला टेकिंग कॉमन वाला, उसके बाद कुछ ऐसा लिखेंगे, तो हो जाएगा A प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0,
यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 0, और यहाँ पे सी स्क्वायर सी क्यूब 1। देखो लंबा सम देके घबराना मत, जितना बड़ा सम हो अच्छा है, ताकि अगर अभी हम लोग को बड़ा सम बना के प्रैक्टिस करने का आदत हो जाएगा ना, तो एग्जाम में सभी सम हम लोग को क्या लगेगा, सब छोटा लगेगा फिर। और वैसे भी देखो ना, बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने का जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही मजा है। अच्छा जगह तो नहीं हो रहा, गरीबी हो गया, चलो इसको मिटाते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, देखो हमको सी माइनस ए भी चाहिए ना, तो एक काम करो ना, फिर R2 माइनस R1 लगा दो। जब R2 माइनस R1 करोगे तो बी कट क्या बचेगा, सी माइनस ए मिलेगा हम लोग को। तो ए माइनस बी माइनस सी। अब हम लोग R2 माइनस R1 कर रहे हैं ना, यानी कुछ ऐसा देखो, R2 एरो R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो एक काम करो अपना R1 उतारो, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या 0, दिस माइनस दिस तो हो जाएगा सी माइनस ए। लेकिन हाँ, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो थोड़ा कलाकारी है, तो उसको रफ वर्क हम लोग कर ले रहे हैं। जब तुम दिस माइनस दिस करने आओगे तो बी स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये हम लोग को बचेगा, तो इन दोनों को एक जगह कर लो, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इन दोनों को भी एक जगह करो, क्या है बी सी माइनस ए बी। देखो तो फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पे देखो क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, सी माइनस ए कॉमन है, क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि दिस माइनस दिस करके हम लोग को देखो ये चीज़ बच रहा है। ऐसा सा हम लोग एक्सरसाइज में भी किए हैं ना, सी माइनस ए क्या है ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे पहले से क्या है 0, तो 0 माइनस 0 0 ही होगा, साथ में सी स्क्वायर सी क्यूब फिर 1। चलो अब यहाँ से देखो R2 से फिर सी माइनस ए कॉमन हो जाएगा ना, तो टेकिंग सी माइनस ए कॉमन फ्रॉम R2, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे सी स्क्वायर सी क्यूब 1। ठीक है, बस अब क्या करेंगे, देखो डबल 0 तो मिल गया ना, अब हम सोचे एक्सपैंड कर लें, तो किसके अलाउ में करेंगे, C3 के अलाउ में। लेकिन जब तुम C3 के अलाउ में उसको एक्सपैंड करने आओगे तो ये तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, ये भी 0, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड होगा। तो 1 के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो देखो दिखने में कुछ ऐसा होगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब लोग इसको एक्सपैंड करें तो कुछ ऐसा होगा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा कौन, a प्लस बी प्लस सी, माइनस 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर तो मिटा दे रहे हो, अच्छा खासा बड़ा समय ना, कोई बात नहीं, प्राउड फील होगा, तुम लोग करो अपने से, देखना लगे कि हाँ कुछ अंदर जा रहा है, अरे अपने से करोगे तो ज़्यादा खुशी होगा। तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। अब चलो यहाँ ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, फिर ए को बी से करेंगे ए बी, और फिर ए सी, और जब बी से फिर ए को करेंगे तो फिर हो जाएगा हम लोग का ए बी, फिर बी को हम लोग बी से करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो अब देखो हम लोग का क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो लिखेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में क्या बचा देखो ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए बचा है। ये हो गया हम लोग किसका, D2 का वैल्यू। नाउ अब हम लोग आएंगे अपने D1 प्लस D2 में, D1 प्लस D2। अब बोले तुम्हारा D1 क्या निकला था, तुम्हारा D1 निकला था ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और तुम्हारा D2 ये निकला है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और साथ में क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी एल। ठीक है, वो टर्म देख रहे हो, इन दोनों टर्म में देखो क्या कॉमन है, ये हम लोग का ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, देखो दोनों में कॉमन है ना, तो निकाल लो, तो कॉमन ले लेंगे ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन। अब बोलो यहाँ से अगर तुम ये वाला पार्ट कॉमन ले लिए तो क्या बचा, ए बी सी बचा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ए बी सी प्लस,
और यहाँ से ये तीनों ब्रैकेट कॉमन निकला तो क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। देखो हो गया प्रूफ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना है, नहीं थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना है सम, पर कोई बात नहीं। देखो जितना हम बोले ना बार बार कि जितना डिफिकल्ट और जितना बड़ा क्वेश्चन ना पहले उसको प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि अगर तुम बड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का अगर आदत कर लेते हो तो छोटा क्वेश्चन तो आराम से बना लोगे। बहुत बच्चा लोग क्या करता है, जो क्वेश्चन उसको इजी लगता है उसी को 4 बार प्रैक्टिस करता है, जो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको हटा देता है साइड में, और एग्जाम में मान लो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आ गया तो क्या करोगे। इसीलिए इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अब ऐसे भी देखो ना, बनाने के बाद में एक अलग सा फीलिंग आएगा ना, लगा कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम बना लिए अपने से। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखो ये साइन कॉस लेकर के तो हम लोग क्लास 9 से ही खेल रहे हैं। क्या इस क्वेश्चन को देख के डर लग रहा है? हाँ सर डर लग रहा है, डिटरमिनेंट ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से आ गया? तो खैर डरने का नहीं है। अच्छा एक फॉर्मूला तो तुम लोग याद है ना, बचपन से हम लोग घस रहे हैं इस फॉर्मूला को, क्लास 9 से ही घस रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा में क्या होता है? 1। बस यही हम लोग का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो हम यहाँ पे ना एक टेक्निक लगा रहे हैं, देखोगे तो कैसा है टेक्निक, R1 एरो R1 प्लस साइन थीटा इंटू R3। देखो तो R1 प्लस साइन थीटा इंटू R3, तो R3 में भी तो साइन है, तो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना 1 आ गया। बस इजी कंसेप्ट, याद है गोल्ला ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो एंड और रुको, R2 एरो R2 प्लस कॉस थीटा इंटू R3 कैसा रहेगा, देख लो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया R1 प्लस साइन इंटू R3, तो साइन इंटू R3 में कौन है साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर 1 आ जाएगा। फिर कॉस थीटा साइन थीटा R1 की जगह में प्लस साइन थीटा इंटू R3, तो प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू R3, तो R3 में तो कॉस है तो हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर है हम लोग का R1 प्लस साइन थीटा इंटू R3, तो इस बार R1 में कौन है, R1 में है माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, तो साइन थीटा ही रहने दो सिर्फ यहाँ पे। अच्छा और फिर क्या था, R2 प्लस कॉस थीटा इंटू R3, तो ये 0 ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है। अच्छा R2 प्लस कॉस थीटा इंटू R3, यानी कि दिखने में कुछ ऐसा, कॉस थीटा साइन थीटा, इस बार प्लस नहीं माइनस करना होगा, बोलो क्यों? अगर हम लोग कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा अगर हम लोग करते हैं तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, फायदा कहाँ होगा? हाँ अगर देस माइनस कॉस इंटू साइन करते तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहिए, माइनस करो, माइनस ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा इंटू R3, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा R2 माइनस कॉस थीटा इंटू 0, तो 0 हो गया, और साथ में कौन रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा रहेगा। तो हम लोग किसमें काम करें, R1 R2 में, अपना R3 वैसे उतार दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साथ में 0, इसको हटा दे, इसके लिए तो 1 बैठा लेंगे हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा इसके लिए 1, यहाँ पे तो भाई ये कैंसिल ही हो गया 0, यहाँ पे क्या है माइनस साइन थीटा, यहाँ पे फिर ये कैंसिल हो गया 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। अब कुछ उपाय है या एक्सपेंड कर दें, सोच रहे इसको एक्सपेंड कर दिया जाए, है ना, क्योंकि कोई फायदा है तो नज़र नहीं आ रहा है, तो एक्सपेंड किसी भी अलाउंग कर देंगे, जैसे R1 के अलाउंग करेंगे, जब 1 के साथ में करेंगे तो 1, तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा 0, 0 के रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा, बचेगा कौन फिर माइनस साइन थीटा के लिए, तो माइनस साइन थीटा, तो साइन का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा 0 1 साइन माइनस कॉस। ठीक है, चलो अब एक्सपेंड करो, तो 1 को 0 से करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा, फिर माइनस दे करके कॉस इंटू माइनस कॉस, तो ले दे करके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ आ जाओ,
माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 0 इंटू दिस क्या होगा 0, और 1 इंटू साइन क्या होगा साइन। तो ये ध्यान से देखो, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन, वो माइनस बाहर वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको एक्सपेंड करके माइनस साइन मिल रहा था, वो इस वाले माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस साइन स्क्वायर हो गया। अब बोलो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देखो कितना इजी क्वेश्चन बोल रहा है, एवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट विदाउट एक्सपैंडिंग। विदाउट एक्सपैंडिंग की जगह अगर बोल देता विदाउट बनाइंग, तो हम लोग बिना बनाए उसको बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एक काम करो, अपने R1 से कुछ कॉमन निकालो। क्या कॉमन है R1 में 3 कॉमन, तो क्या हो जाएगा 1 1 1। उसके बाद R2 प्लस R3 मार दो। जब R2 प्लस R3 करेंगे या R3 प्लस R2 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। R3 से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन, तो हो जाएगा 1 1 1। और R1 में पहले से क्या है 1 1 1, यानी कि तुम्हारा R1 एंड R3 क्या हो गया आइडेंटिकल, यानी कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। क्या इजी है देखो। तो टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R1, ये तुम लोग लिख लेना। तो 3 कॉमन क्या हो जाएगा 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। देखो अब हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पे करेंगे R3 एरो, R3 प्लस R2, तो हो जाएगा 1 1 1 यहाँ पे अल्फा बीटा गामा। यहाँ पे दिस प्लस दिस करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देख रहे हो कितना ईजी है। जब तुम बहुत ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो फिर तुम लोग को भी ना बहुत ईजी लगेगा। मतलब क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्या यार बनाना पड़ेगा, तो ऐसे हम लोग आंसर बता देंगे। लेकिन हाँ उस टाइम तक पहुँचने के लिए तुम लोग को आज मेहनत करना पड़ेगा, तब वो 6 महीने या साल भर के बाद में तुम लोग के अंदर वो चीज़ दिखेगा। ठीक है, तो चलो टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम R3, तो हो जाएगा 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 1 1 1 अल्फा बीटा गामा 1 1 1। देखो R1 R3 क्या हो गया आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगा 0। लेकिन हाँ तुम लोग को लिखना पड़ेगा सीन्स R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल देयरफॉर इसका वैल्यू क्या हो गया 0। इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी क्या हो गया 0 हो गया। कितना ईजी है। अब बहुत बच्चा लोग बोलता है कि सर इंटरेस्ट नहीं होता सर पढ़ने में। अब अगर हम किसी को बोलते हैं कि भैया तुम लोग जो है ना 4 घंटा 5 घंटा प्रैक्टिस करो, और जो बच्चे लोग साइंस लिए हो उन लोगों को तो भाई जितना ज़्यादा पढ़ो उतना कम है। अभी तो लोगों को मालूम है कि आफ्टर साइंस अगर किसी को मान लेते नीट या इंजीनियरिंग या कुछ बड़ा कुछ करना है तो उसमें कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। छोटा मोटा कुछ करेंगे तो कंपटीशन कम है, थोड़ा कम पढ़ेंगे काम हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा सपना बड़ा कुछ है तो भाई प्रैक्टिस और मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तुमको बैठ करके 8 12 12 घंटा, अभी तो जो नीट का एग्जाम होने वाला है, एक स्टूडेंट हमको बता रहा था सर 17 घंटा का क्लास चल रहा है हम लोग का, लगातार 17 घंटा क्लास चला ऑनलाइन हम लोग का। तो सोचो अगर 17 घंटा लगातार हम लोग क्लास चला तो कैसे कर पाएगा एक बच्चा। तो बहुत बच्चा क्या करता है स्किप कर देता है। तो इसीलिए कोई चीज़ को भी करने से पहले उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए। अब लोग सर इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इंटरेस्ट के लिए तुम लोग को पढ़ने बैठना होगा। जैसे मान लेते हैं एक बच्चा को देखो मैथ अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को फिजिक्स अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, क्योंकि उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है। अब इंटरेस्ट आए कैसे, तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए देखो तुमको उसमें और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत बच्चे लोग क्या कहता है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा सर पढ़ने में, अच्छा नहीं लगा तो बुक को पलंग के नीचे फेंक दिया, दोस्तों को फोन करके साथ में चाय पीने चले गए, या दोस्त को अपना दुख सुना रहे वो हमको अपना दुख सुना रहा है, टॉपिक कुछ और स्टार्ट हुआ कहीं और पहुंच गया हम लोग बात करते करते कोई टॉपिक में, तो इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इसका इंटरेस्ट देखो, जैसे कोई भी चीज़ का इलाज क्या होता है, जैसे कोई बीमारी का अगर हमको इलाज करना है तो उसी बीमारी के हिसाब से इलाज करना होगा। अब जैसे अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मैथ में नहीं आ रहा तो मैथ बनाओ, फिजिक्स में आ रहा तो फिजिक्स बनाओ, तुम्हारा वही इंटरेस्ट आएगा वहाँ से। एक एग्जाम्पल से समझो ना, मान लेते एक बच्चा जिम करने गया, तो जिम में देखना जब तुम स्टार्टिंग में वर्कआउट करोगे तो कुछ ऐसा उसमें वर्कआउट होता है ना जो तुम कर लोगे, जैसे डंबल प्रेस है, डंबल उठाना है, या कोई मशीन में पुश ये वो करना है, सब कर लोगे। लेकिन जब कुछ ऐसा वर्कआउट होता है ना जो तुम ना नहीं कर पाओगे, स्टार्टिंग में तो बहुत मुश्किल है, नहीं के बराबर होगा। पुलअप जो है पकड़ के उठता ऊपर में, वो बहुत मुश्किल होता है। मान लेते एक बच्चा गया वो पुलअप करा, उससे हो नहीं रहा, ट्राई करा 3 4 दिन ट्राई किया नहीं हुआ, वो छोड़ दिया।
अब जो है एक बच्चा उसको बोला है, उसका एक साथी कि भाई चल ना करते हैं पुलअप करते हैं। बोला नहीं यार हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं करेंगे। तो बोला कि ना भाई चल ना ट्राई करते हैं ना। वो फिर ट्राई किया 3-4 बार, तो पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट उसका आया, तो लग रहा है कि यार थोड़ा हो सकता है पहले से। अब उसको खराब भी लग रहा था क्योंकि वो सब लोग आके फट 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 पुलअप मारा, वो ऐसे लटक रहा है, उसको खराब लग रहा था। तो क्या कह रहा, सुबह जिम जाता था, तो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग जिम जाने लगा। जिम के आज जैसे तैसे लटक के टान टून करके कम से कम 15-20 दिन उसमें लगा रहा। महीना 1.5 महीना के बाद में अब देखो आराम से पुलअप कर ले रहा है, 15-20 बार जो है आराम से पुलअप मार ले रहा है, 15-20। अब अगर हम उससे पूछते हैं कि भाई अच्छा 15-20 ज़्यादा हो गया होगा, जैसे मान लेते 10-12 पुलअप मार ले रहा है, ठीक है, नहीं हेवी जो लोग करता है वर्कआउट लोग मार लेगा 15-20। अब जैसे हम उससे अगर पूछेंगे कि क्या बात है यार मैं हेवी पुलअप मार रहे हो, अब देखो पुलअप उसका आज जिम में नहीं है, जैसे आज क्योंकि पुलअप खास करके वो बैक के लिए मारा जाता है, बैक एक्सरसाइज के लिए। अब मान लेते आज उसका बैक नहीं, आज उसका चेस्ट है, या उसको आज लेग मारना है, कुछ इस तरह का अलग अलग वर्कआउट करना है। लेकिन फिर भी हम देख रहे जाके पुलअप मार, हम बोलेंगे अरे भैया तुम पुलअप क्यों मारे, तुम मजा आ रहा है क्या? बोला हाँ सर बहुत मजा आता है हमको पुलअप मारने। पहले देखो उसका दोस्त घसीट के लेके जाता है, चल भाई पुलअप मारने नहीं मार रहा था, लेकिन वो ट्राई किया खुद से, अर्ली मॉर्निंग आने लगा था, कोई उसको देखे नहीं, कोई हंसे नहीं, वो करते 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 महीना 2 महीने का देखो उसको आ गया है। अब देखो उसको इंटरेस्ट आ रहा है, जब उसके सामने कोई जैसे तैसे लटक रहा हो जाके 15-20 मार के ऐसे करके दिखा रहा है, मार लिया हम पुलअप। तो कहने का मतलब अगर कोई चीज़ तुमको नहीं आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसी के पीछे लग जाओ, यही उसका इलाज है। ना कि मोटिवेशन वीडियो देख रहे हैं, मोटिवेशन कोट्स देख रहे हैं बैठ करके, और एकदम उल्टा गाना सुन रहे हैं मोटिवेशन का, वो सबको कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको अगर नहीं आ रहा सम बनाने, तुम्हारा मोटिवेशन यही कि उसी को बनाओ। अब देखो कुछ दिन के बाद में कितना इंप्रूवमेंट समझ में आएगा। अब देखो बच्चा इंटरेस्ट से हर टाइम पुलअप मार रहा, आज उसका पुलअप नहीं फिर भी पुलअप मार रहा पूजा करके, क्यों? उसको मजा आ रहा है। 1 महीना पहले तो मजा नहीं आ रहा था। तो अगर मजा नहीं आता उसको प्रैक्टिस करो, ट्राई करते रहो, जब सीख जाओगे तो मजा ऑटोमेटिक आ जाएगा। किसी बच्चे को डिटरमिनेंट अगर समझ में नहीं आ रहा तो बैठ के डिटरमिनेंट बनाओ। जैसे आज क्लास में क्लास 10 का एक बच्चा था, हमको बोल रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको बोले कि कोई मैथ बना रहे थे उसका, तो बोला सर हमको ऐसा समझ में नहीं आ रहा। तो हम बोले कि घर पे बैठे थे पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, तो बोल रहे सर समझ में नहीं आ रहा ना इसलिए हम नहीं बैठे पढ़ने। अलग बोका है। हम उसको बोले समझ में नहीं आ रहा इसलिए तुम नहीं बैठे। हम बोले अरे जब तक बैठोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, तुमको समझने के लिए बैठना पड़ेगा। अगर तुम समझ जाओगे तो बैठोगे काहे के लिए? वो इसलिए नहीं बैठ रहा क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा। अरे बैठो तब तुमको समझ में आएगा। तो अगर तुमसे समझ नहीं बना, तुम बैठो बनाने के लिए, तब तुमको वो चीज समझ में आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम सेम उसी की तरह है, बस खाली थोड़ा सीन चेंज हो गया। एक काम करो C1 से 10 कॉमन ले लो, तो 1 1 1, फिर C3 प्लस C2 मार दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा सब लाइन से। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, कॉमन, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1 1 हो जाएगा। बस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगा 0। देख के आंसर हम लोग दे देंगे, देख के आंसर। लेकिन हाँ उसके लिए तुम लोग को खूब पहले घिसना पड़ेगा, उसके बाद देख के आंसर बताओगे, नहीं तो देख के तो भाई ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं गलत गलत। ठीक है। अब एक बच्चा बोलेगा सर हम भी तो किया बता देते हैं देख के, कैसे सर गलत गलत। सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें देखो ये हम लोग को प्रूफ करना है ये वाला पार्ट। तो उसके लिए जो हम लोग का सबसे पहला टेक्निक होगा वो कुछ इस तरह होगा, देखना वो होगा कुछ इस तरह, C1 एरो A C1। ठीक है। तो अगर C1 को तुम A से मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर एक A एडजस्ट भी करना होगा, यानी कुछ इस तरह 1/A, और यहाँ हो जाएगा A², यहाँ पे A² प्लस AC, और यहाँ पे हो जाएगा A² माइनस AB। बाकी अपने C2 और C3 को वैसे उतार दो, B माइनस C, B प्लस A, और यहाँ पे C प्लस B, C माइनस A, और यहाँ पे क्या है C। अब देखो ये चीज़ हम लोग को ना पहले प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर आ गया हम लोग का, है ना, यहाँ पे स्क्वायर प्रूफ में भी स्क्वायर वाला पार्ट है, तो उसी को पहले टारगेट करेंगे हम लोग। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा हम लोग करेंगे, देखो C1 एरो C1 प्लस BC2 प्लस CC3, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए B और C से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपना C1 कुछ इस तरह दिखने में होगा, देखो A² प्लस C2 को B से मल्टीप्लाई करना है ना, तो B² माइनस BC, एंड C3 को हम लोग को C से करना है तो C² प्लस BC। उसी तरह फिर हो जाएगा A² प्लस AC, इसको हम लोग को B से मल्टीप्लाई करना है तो B², और इसको C से मल्टीप्लाई करना है तो C² माइनस AC।
उसी तरह यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस इसको बी से मल्टीप्लाई करना है तो बी स्क्वायर प्लस ए बी और इसको सी से करना है तो हो जाएगा सी स्क्वायर। तो हम लोग सिर्फ C1 में काम कर रहे हैं तो अपना C2 C3 फिर वैसे ही हम लोग उतार दिया जाएगा बी माइनस सी बी बी प्लस ए और यहाँ हो जाएगा हम लोग का सी प्लस बी सी माइनस ए और यहाँ पे सी। यहाँ देखो क्या सिंप्लीफाई होगा, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, उसी तरह यहाँ पे ए सी कैंसिल, यहाँ पे ए बी कैंसिल, क्या बचा देखो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो फायदा समझ में आया स्टेप लेने का। जब तुम लोग अपने से ट्राई करोगे ना तो हो सकता है तुम जो पहला स्टेप लो हो सकता है उससे काम नहीं बने, फिर दूसरा स्टेप लो फिर काम नहीं बने, तीसरा स्टेप लो, एट द एंड देखना वो तुम्हारा बन ही जाएगा और फिर वो सब आइडिया को तुम दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। अब तुम लोग को समझ में आ रहा है C1 से क्या कॉमन होगा, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C1, तो दिखने में हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 1 1 1 और यहाँ पे b माइनस सी बी बी प्लस ए, यहाँ पे c प्लस बी सी माइनस ए और यहाँ पे c। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1 1 1 है तो देख के समझ में आ रहा है ना कि दिस माइनस दिस करना चाहिए हम लोग को, एंड दिस माइनस दिस, इससे क्या होगा यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, तो आइदर दिस माइनस दिस करो और R2 माइनस R1, एक ही बात है। अगर हम ऐसा करें R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3 अगर हम करें तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे दिस माइनस दिस 0 हो जाएगा, दिस माइनस दिस करेंगे तो बी और बी कट माइनस सी बचेगा और दिस माइनस दिस करेंगे तो देखो सी सी कट हो जाएगा बी प्लस ए, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, दिस माइनस दिस होगा तो माइनस ए एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो हम लोग क्या बचेगा माइनस ए बचेगा और अपना R3 वैसे ही लिख दो। देखो कुछ कॉमन वन हो रहा है, R2 से ए कॉमन हो रहा है, ये मिटा रहे हैं, R2 से देखो क्या कॉमन है ए कॉमन है, अगर R2 से ए कॉमन लेंगे तो कोई फायदा होगा देखो तो, अगर हम लोग R2 से ए कॉमन लेते तो ये नीचे वाला ए क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम R2 तो दिखने में कुछ इस तरह हो जाएगा 1 बाई ए इंटू ए, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस सी बी प्लस ए। तुम R2 से ए कॉमन निकाले हो तो R2 दिखने में कैसा हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ हो जाएगा 1 बी प्लस ए और यहाँ पे सी। अब चलो एक्सपेंड कर लेते हैं, तो यहाँ तो ए कैंसिल हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। किसके अलावा हम लोग एक्सपेंड करेंगे C1 के अलावा, क्योंकि देखो C1 में 2 2 0 आ गया है, लेकिन यहाँ तो फायदा हो गया 0 ही आ जाएगा, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग का वो एक्सपैंड होगा। जब 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग उसको एक्सपैंड करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सी बी प्लस ए माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। और साइन क्या होता है प्लस माइनस प्लस होता है तो 1 के सामने प्लस ही रहेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए, माइनस सी को माइनस 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा सी, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में माइनस आता है ना, तो माइनस माइनस प्लस, अब 1 को बी प्लस ए से करो तो बी प्लस ए हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन देख के तुम लोग घबराने का नहीं है, ट्राई करो, अगर तुम अपने से करोगे हो सकता है तुम जो स्टेप 1 ले रहे हो शायद उससे आंसर नहीं आए, स्टेप 2 करो आंसर नहीं आए तो तुम लोग स्टेप 3 लो, एट द एंड आ ही जाएगा, अगर मन लगा अगर ट्राई करोगे तो आ ही जाएगा। और एक बार अगर तुम्हारे आइडिया में आ गया तो फिर उस चीज़ को तुम दूसरे क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो। तो हो गया वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखो सॉल्व है और देख के समझ में आ रहा है कि इसमें R1 माइनस R2 वाले स्टेप लेना चाहिए हम लोग को, तो x कट हो जाएगा 2x कट हो जाएगा ना, तो R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3, तो दिस माइनस दिस हम लोग जब करेंगे तो x कट हो जाएगा -2 + 4 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 12 होगा। जब दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग तो x कट क्या बचेगा 4, यहाँ पे कट तो क्या बचेगा 18 और यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा 48, ठीक है। दिस माइनस दिस करके हम लोग तो प्लस हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या है x माइनस 8 2x माइनस 27 और क्या है 3x माइनस 64 इक्वल टू 0।
अब क्या करें, अब सोच रहे हैं कुछ कॉमन ले ले तो नंबर्स थोड़ा यहाँ पे छोटा छोटा हो जाएगा ना। देखो तो R1 से क्या कॉमन है, 2, और R2 में भी क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है। तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1 एंड 2 कॉमन फ्रॉम R2, तो दिखने में कुछ इस तरह हो जाएगा। 2, सॉरी 2 नहीं, 2 कॉमन ले रहे हो ना, 1 3 6, और यहाँ पे हो जाएगा 2 9, और यहाँ पे कितना होगा 24, यहाँ पे x माइनस 8, यहाँ पे 2x माइनस 27, और यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस 64 इक्वल टू में 0। ये 2 टू द 4 0 के नीचे जाएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब बोलो क्या आइडिया लगा है। एक काम करते हैं ना, कुछ ऐसा किया जाए, C2 एरो C2 माइनस 2C1। देखो जब दिस माइनस ऑफ 2 दिस करोगे तो कम से कम 2x कट हो जाएगा, है ना। एंड C3 एरो C3 माइनस 3C1, ये स्टेप लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, कम से कम x वाला टर्म हल्का हो जाएगा और नंबर भी छोटा हो जाएगा। देखना तो C2 में काम स्टार्ट कर रहे हो ना, तो C1 अपना पहले वैसे उतार दो, 1 2 x माइनस 8। अब आते हैं C2 माइनस 2C1, यानी कि 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1। फिर देखो 9 माइनस 4 इंटू 8, मैंने 4 इंटू 2 यानी कि 8, तो 9 माइनस 8 क्या होगा, सॉरी 9 माइनस 4 होगा ना, तो 9 माइनस 4 क्या होगा 5 होगा। दिस माइनस 2 इंटू दिस, तो 2x कट हो जाएगा, माइनस 27, देखो ऐसे 2x माइनस 27 माइनस 2 ऑफ दिस, तो माइनस 2x एंड प्लस 16, तो 2x कट हो गया, माइनस 27 प्लस 16 क्या होगा माइनस 11, ठीक है। अब दिस माइनस 3 ऑफ दिस था ना, दिस माइनस 3 ऑफ दिस, तो 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 24 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 24 माइनस 6 कितना होगा 18, एंड दिस माइनस 3 ऑफ दिस, तो फिर देखो 3x माइनस 16, सॉरी 16 नहीं 64 है, 3x माइनस 64 माइनस 3 ऑफ दिस यानी कि माइनस 3x और प्लस 24, ये तो x वाला टर्म कट हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 40, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 40 और इक्वल टू में 0। अब बोलो और कुछ फायदा। अब हम लोग अगर ऐसा करें R2 एरो R2 माइनस अगर हम लोग 2R1 करें तो क्या फायदा होगा, देखो ये 1 1 3 उतार दो, R2 माइनस 2R1 तो हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 18 माइनस 6 यानी कि 12, ठीक है ना। और ये x माइनस 8 माइनस 11 माइनस 40 वही से हम लोग उतार देंगे इक्वल टू में 0। अब एक काम करते हैं, अब एक्सपैंड कर लिया जाए, क्योंकि अब कुछ खास फायदा तो समझ में आ नहीं रहा है, तो एक काम करो एक्सपैंड करते हैं हम लोग, ठीक है। तो R1 के लॉन्ग एक्सपैंड किया जाए या C1 के लॉन्ग, R1 ये C1 के लॉन्ग, तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1 तो 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 1 का रो कॉलम छोड़ दो क्या बचेगा 3 12 माइनस 11 माइनस 40, फिर 0 हो गया, फिर प्लस x माइनस 8 के रिस्पेक्ट में जब होगा तो उसका रो कॉलम छोड़ दो तो हो जाएगा 1 3 3 12 इक्वल टू में क्या है 0। चलो अब इसको एक्सपैंड करो, तो 3 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई माइनस 120, अब प्लस यहाँ पे कितना होगा 132, यहाँ पे प्लस x माइनस 8, और यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो 12 माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इसको चलो माइनस करते हैं तो कितना होगा 12, और यहाँ पे 12 माइनस 9 क्या होगा 3 को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई तो 3x माइनस 24 इक्वल टू में 0। 12 माइनस 24 क्या होगा माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना हो गया 4, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखो तो देखो यहाँ पे हम लोग करेंगे R1 एरो R1 माइनस R2, ये जो हम हिंट्स दे रहे हैं ना तुम लोग खुद से करके देखा करना, ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा वीडियो ताड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे मैं यहाँ पे बोल दिया R1 माइनस R2, तो वीडियो को रोक दो, रोक करके खुद से ट्राई करो और देखो कहाँ जा पा रहे हो। अगर मान लेते हैं कहीं भी अगर कुछ स्टेप में तुम लोग को डाउट होगा तो फिर ऑन कर लो, ऑन करके फिर देखो, मिला लो, मैच कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि मूवी की तरह बैठ के पूरा ताड़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना, फायदा नहीं हो पाएगा। तो R1 माइनस R2 यानी कि दिस माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 1 कट, ये बचा, दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर 1 1 कट माइनस ये बचा,
यहाँ पे 0, R2 माइनस R3 करेंगे तो 0, यहाँ पे कट मारेंगे तो a, और यहाँ पे कट मारेंगे -a, और इसको वैसे ही उतार दो, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देख के लग रहा है R1 R2 से कुछ कॉमन होगा ना, क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो टेकिंग a कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, दोनों से निकाल रहे हो ना, तो a इंटू ए क्या निकल गया, a स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ पे 1 -1 0, 0 1 -1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 प्लस a। तो देखो वैसे तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, चाहो तो एक्सपेंड कर सकते हैं, पर नहीं अगर करना है तो और भी कुछ प्रॉपर्टी लगा लो। और 0 कैसे हो सकता है बोलो, सोच रहे हैं C1 प्लस C2 कर दें, कैसा रहेगा, अगर C1 प्लस C2 करेंगे तो -1 + 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे R1 में दो 0 आ जाएगा, बस यही करना, और एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओगे, नहीं तो मालूम होगा प्रॉपर्टी लगा के और बड़ा कर दिया सबको। C2 एरो C2 प्लस C1, तो 1 0 1, और यहाँ पे -1 + 1 क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे C3 वैसे रहने दो, 0 -1 1 प्लस a हो गया। अब एक काम करो, देखो R1 में तो भाई दो 0 आ गया, तो एक काम करो अब एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R1, तो 1 के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ होगा है ना, तो 1 का रो कॉलम भगा दो, क्या बचा 1 -1 2 1 प्लस a, बाकी दोनों तो 0 ही 0 है, तो हो जाएगा a स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो तो 1 + a + 2, तो हो जाएगा a स्क्वायर ब्रैकेट में 3 + a, हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस a क्यूब, हो गया आंसर। देखो ये तो लाना था, बस a क्यूब पहले लिखो, 3a स्क्वायर बाद में लिख दो, देखिए कितना इजी है, एक बार स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना तो उसके बाद ना पूरा चैप्टर देखना बहुत इजी लगेगा, लेकिन हाँ उसमें टाइम देना पड़ेगा। हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या किया जाए, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट सोच ओपन कर ले, कैसा रहेगा देखो, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन करें तो LHS में काम चले, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, अब -2 प्रूफ करना होगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3a + 2, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5a + 6, a स्क्वायर प्लस 7a + 12, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, ठीक है, और बाकी को वैसे ही उतार दो, a + 2 a + 3 a + 4, यहाँ पे 1 1 1। अब देख के समझ में आ रहा है हम लोग को कि दोनों रो को सबको माइनस करना होगा, तो कुछ ऐसा R2 एरो R2 - R1 एंड R3 एरो R3 - R2, तो हो जाएगा, अच्छा R2 में काम करो ना, अपना R1 पहले वैसे उतारो, a स्क्वायर प्लस 3a + 2 a + 2 1, R2 - R1, तो जब दिस माइनस दिस करेंगे तो a स्क्वायर कट, 5a - 3 क्या होगा 2a, और 6 - 2 क्या होगा 4, यानी कि 2a + 4, दिस माइनस दिस करेंगे तो a कट, 3 - 2 क्या होगा 1, और यहाँ पे 0, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो a स्क्वायर कट, 7a में से 5a माइनस कर दो, 2a + 6, और यहाँ पे a कट क्या बचा 1, और यहाँ पे 1 - 1 क्या होगा 0। देखो यार तो पहले ही बार में हम लोग के C3 में देखो डबल 0 आ गया, तो हम लोग यहीं भी चाहे तो इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, पर अगर चाहते हो कि नहीं सर और सिंप्लीफाई करो तो ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो ये वाला पार्ट और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा लिखा जाएगा R3 एरो R3 - R2 करो, इससे क्या होगा यहाँ पे और सिंप्लीफाई हो जाएगा, अब 1 - 1 0 भी हो जाएगा हम लोग का। तो R3 में काम कर रहे हो ना, पहले अपना R1 R2 उतार लेना, ठीक है ना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना, अपना R1 R2 उतारो, a स्क्वायर प्लस 3a + 2, यहाँ पे है a + 2, यहाँ पे क्या है 1, और अपना R2 भी उतार दो, 2a + 4, यहाँ पे 1 यहाँ पे 0। अब उन लोगों को करना था R3 - R2, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो 2a कट हो जाएगा, 6 - 4 क्या होगा 2, एंड 1 - 1 क्या हो गया 0, और 0 - 0 क्या होगा 0। देखो कितना सिंप्लीफाई हो गया ना। अब हम लोग C3 या फिर R3 के अलॉन्ग हम लोग उसको एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, तो जैसे हम एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R3 कर दे रहे हैं, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग R3 कर रहे हैं, तो पहली ही बार सिर्फ देखो एक्सपैंड होगा, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में होगा, बाकी तो दोनों 0 0 हो गया ना, तो 2 ले लो, 2 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचा a + 2 1 1 0, चलो अब यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको एक्सपैंड करो, तो a + 2 × 0 क्या होगा 0 - 1 1 = 1, 0 - 1 क्या होगा 1 -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2, हो गया एकदम इजी।